गाइस आज के इस एनालिसिस में हम बात करेंगे सिल्वर के ऊपर, जानेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू होगा और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि कमिंग मंडे यानी कि 13th ऑफ नवंबर के दिन हम यहाँ पे इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके कर सकते हैं फॉर सिल्वर। ठीक है, सो स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, हमने यहाँ पर सिल्वर माइक्रो का नवंबर फीचर पिक किया हुआ है और एक कैंडल आपको यहाँ पे एक दिन का सेंटीमेंट दिखा रही है। क्या प्लानिंग होगी, कैसे करना, वो सारी चीज समझते हैं। उससे पहले एक बार हम जान लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीक हमने क्या किया था कि सिल्वर अगर 71,100 के नीचे निकलता है, 71,100 के नीचे निकलता है, तो इस लेवल के नीचे हमने क्या किया था, सेल प्लान किया था। यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट था वो था 70,100 का और जो दूसरा टारगेट था हमारा वो था 69,000 का। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने क्या किया, नियर अबाउट दिस टारगेट यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, मतलब 70,116 के आसपास आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ 16 पॉइंट अबे, या वी कैन से दैट कि जो फर्स्ट टारगेट था हमारा वो लगभग अचीव हुआ है। ठीक है, ओके, और अचीव नहीं भी हुआ है सो नेक्स्ट वीक में ये हो जाएगा, आप सभी लोग इसमें प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे। ठीक है, चलो अभी बात कर लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीक में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हम कैसे यहाँ पर प्लान करके चल सकते हैं सिल्वर में। ठीक है, तो अगर सिल्वर का अगर आपको व्यू देखे या हम सिल्वर का व्यू समझने की कोशिश करें कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में सिल्वर कर क्या रहा है, तो क्या होगा कि आपको आसानी होगी समझने में इंट्राडे में। चलो, तो यहाँ पे देखो सिल्वर ने क्या किया है, जितने भी स्विंग हाईज बनाए हैं, जैसे पहला स्विंग हाई ये अगर मैं कंसीडर करूँ, नेक्स्ट कंसीडर करूँ, उसके बाद अगर मैं ये कंसीडर करूँ, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, कोई भी स्विंग हाई यहाँ पे देखो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, और ना ही यहाँ पे अगर मैं दूसरे अपोजिट बात करूँ तो स्विंग लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिल्वर कर क्या रहा है, अगर आप समझने की कोशिश करो ना, तो सिल्वर कहीं ना कहीं एक रेंज है और उस रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। ठीक है, और वो रेंज कौन सी है, 70,000, ये हमारी डाउन साइड की रेंज है और अप साइड की रेंज है यहाँ पे 73,200 के आसपास। तो ये जो रेंज है 3,200 पॉइंट की रेंज है, सिल्वर कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है और ये आज से नहीं कर रहा है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो लास्ट सितंबर से अगर आप देखोगे तो सिल्वर कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर कामकाज कर रहा था और यहाँ पे केवल एक इस कैंडल ने डिप बनाया था। ठीक है, और वापस अगर आप देखेंगे तो सिल्वर उसी रेंज के अंदर जाके यहाँ पे फिर से स्टक हो गया था। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। जब तक सिल्वर या तो अपसाइड में 73,200 को ब्रेक नहीं कर रहा है या फिर डाउन साइड में 70,000 को ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक आपको सिल्वर में इसी तरीके के मूव देखने को मिलेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से ही चलता रहेगा। ठीक है, 73,200 के ऊपर अगर सिल्वर गया तब तो सिल्वर बहुत आपको हायर साइड में टारगेट दे सकता है, लेकिन अगर 70,000 डाउन साइड में ब्रेक करता है तब थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि लोगों का जो व्यू है यहाँ पे वो अप साइड का है, बुलिश है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये 70,000 टूट गया तो अलर्ट होने की जरूरत है। समझ में आया? ओके, तो ये अगर इस व्यू को अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं सिल्वर जो है ना, ना तो हमें बुलिश ट्रेंड दे रहा है, ना ही हमें यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड दे रहा है। अब आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, तो ट्रेड कैसे करोगे, आप अपना छोटा छोटा व्यू बना के इंट्राडे सेटअप प्लान करके आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको चीजें अंडरस्टैंड हो रही होगी, आप कनेक्ट कर रही होगी। एक बार 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि सिल्वर में क्या हलचल हो रही है, कैसे यहाँ पे कामकाज चल रहा है। ठीक है, ओके, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप देखो सिल्वर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं मैंने जो अभी बात की आप लोगों से कि एक जो रेंज है उसी रेंज के अंदर ही कामकाज हो रहा है। ठीक है, और अभी क्या हुआ, रेंज थोड़ी सी शिफ्ट हुई है। पहले ये जो रेंज थी, अगर आप देखोगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, कहीं ना कहीं वो रेंज यहाँ तक थी। ठीक है, मतलब 70,600 के आसपास, 650 टू लेके 73,150 या 200 हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी रेंज के अंदर सिल्वर कामकाज कर रहा था। अभी लास्ट डे में ये रेंज शिफ्ट हुई है। ठीक है, रेंज शिफ्ट होकर कहाँ तक आ गई है, 70,100 तक के आ चुकी है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जितने भी स्विंग्स हैं, या अगर मैं स्विंग हाई काउंट करूँ, एक स्विंग हाई ये है, नेक्स्ट ये है, इसके बाद नया स्विंग हाई अभी ये हमारा क्रिएट हुआ है।
तो आप देखो सारे स्विंग हाई अगर देखेंगे तो जितने भी स्विंग हाई हैं उन्होंने अभी तक के किसी भी स्विंग हाई ने ब्रेक नहीं किया अपसाइड में, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा हमारे लिए डरावना साइन होता है कि सिल्वर में एक सेल का व्यू आ सकता है। इसके लिए आप सब लोग ना रेडी रहे, ठीक है। क्योंकि डाउन साइड में अगर देखेंगे ना तो एक तो अप साइड में मुझे समझ में आ रहा है कि स्विंग हाइज ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया सिंबल डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ये सारे स्विंग्स को काउंट करूँ ये एक क्या है, एक सपोर्ट जोन था, पूरा सपोर्ट था, ये सपोर्ट था जिसपे यहाँ पे आके एक थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो एक बोला चाहिए ब्रेकडाउन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ऊपर गया, मार्केट ने ऊपर जाना नहीं था, यहाँ पे वापस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया और प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक कर दिया। इट इज आल्सो अ सिग्नल ऑफ डाउन ट्रेंड, ठीक है। चलो, तो आप अगर देखोगे तो आपको सिग्नल्स जो मिल रहे हैं डाउन ट्रेंड के मिल रहे हैं ना, तो टू बी अलर्ट, यहाँ पे अलर्ट हो जाओ भाई, ठीक है। चलो, कैसे काम काज करेंगे अब वो समझ लेते हैं, प्लानिंग क्या होगी लास्ट नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लानिंग की बात करूँ तो देखो 70,000 अपने आप में एक राउंड नंबर है और जितने भी राउंड नंबर होते हैं वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। पहले भी कई बार आपको वीडियोस में डिस्कस किया, एनालिसिस में डिस्कस किया। उसके बाद अगर बात करें तो स्विंग 70,000 आप देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। लास्ट वीक के एनालिसिस में भी सेम पॉइंट पे डिस्कस किया था। तो अभी अगर हम बात करें तो नियरेस्ट जो मेरे लिए सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो 70,000। अगर 70,000 ब्रेक हो जाता है तो इस लेवल के नीचे हमें अपना यहाँ पे सेल प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ, जो पहला टारगेट होगा हमारा यहाँ पे वो होगा 69,500 के आसपास का, और दूसरा टारगेट हमारा होगा ये वाला अगर बात करें तो 68,000 का, ठीक है। तो ये दो टारगेट हमारे हो जाते हैं डाउन साइड में। अप साइड की अगर बात कर ले तो अप साइड में जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, तब तक मेरा व्यू अप साइड का अभी तो नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। तो यहाँ पे करना क्या होगा, ये लेवल है कौन सा वैसे 71,380। अगर ये अपसाइड में ब्रेक हुआ तो इस लेवल के ऊपर आप यहाँ पे बाय प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो पहला टारगेट आपका बनेगा वो होगा 72,150, ठीक है। और जो दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे होगा वो होगा 73,150, ठीक है। तो ये आपका पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। चलो, तो ये ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली। अभी बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे काम काज करना है। उसके लिए चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके आते हैं ताकि हम अपना मंडे का व्यू बना सके। ओके, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सिल्वर ने क्या किया है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ट्रेड किया है, ठीक है। और रेंज का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हमें बाय और सेल का लेवल मिल जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट अपसाइड में ब्रेक हो जाता है, मार्केट यानी सिल्वर, तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है 70,400 का, अगर 70,400 अपसाइड में ब्रेक हुआ तो आपको इस लेवल के ऊपर सिंपल अपना बाय प्लान कर लेना है। यहाँ पे जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा 70,650, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा वो होगा 70,900। ये दो लेवल आपके निकल के आ रहे हैं अपसाइड में, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। ये दोनों टारगेट फॉर द मंडे। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में आप देखो ये जो लेवल है 70,000 ऑलरेडी डिस्कस किया अपने आप में, एक राउंड नंबर है और सपोर्ट भी है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे हम अपना सेल प्लान करेंगे। सो इस लेवल के नीचे सेल प्लान करके यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा हमारा, पहला टारगेट क्या होगा, 60,750, 60,750 ये फर्स्ट टारगेट होगा। और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा यहाँ पे वो होगा 60,550, ठीक है। तो ये दो टारगेट आपको मिल जाते हैं मंडे के लिए डाउन साइड में, ठीक है। लेवल्स को अपने चार्ट पर ड्रॉ कीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। सारे जो वीडियोस होते हैं फ्रेंड्स ये पूरे लर्निंग पर्पज से है। आप अपनी कोई भी ट्रेड सेटअप या कोई भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो एक बार अपने लेवल से जरूर अपना व्यूज रख लें, या आपके साथ में कोई भी अगर आप किसी मेंटोर को फॉलो कर रहे हो या किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट को आपने हायर किया है तो उनकी एडवाइस जरूर ले लें, ठीक है फ्रेंड्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।